लोगों से, संविधान विरोधी नारे लगवा देंगे दलितों से, पिछड़ों से, मुसलमान भी नहीं उतरे, उनके नेता भी नहीं उतरे, आधे ज्यादा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मौलाना मौलाना। भाजपा के समर्थ पासवान है, कितने पासवान मुसलमान है तुमने सांसद बना दिए। नीति में बहुत बड़ा भूचाल आ गया, कैसे देखते हैं इसको? कुछ नहीं है, राजनीति है और कहीं ना कहीं देश में बार बार हिंदू मुसलमान परोसने की कोशिश की जा रही है। अब चुनाव आ रहा है बिहार का, बिहार के बाद यूपी का, तो इस बिल का वहीं केस किया जाएगा। मुसलमानों की जमीनें जो वक्फ बोर्ड की जमीन है उन पर कब्जे किए जाएंगे और अपने मित्र जो है इनके अंबानी अडानी जो है उनको ये देंगे, वो जमीनें बेचेंगे। ये कहाँ गरीब जनता के हित में ना। और भाई ये जमीनें किसकी, दान में मिली हुई जमीन है इनको, है जो वक्फ बोर्ड की जमीन है। ये सिर्फ धार्मिक कार्यों के लिए है और धार्मिक कार्यों को सिर्फ उसी समाज का आदमी काम कर सकता है, मगर इसमें ये जो है जबरदस्ती सरकार की दखलंदाजी है। यहाँ जरूरत है आज देश को रोजगार की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, महंगाई से लड़ने की, इस पे सरकार कहीं बात करने को तैयार नहीं है। हर वक्त हिंदू मुसलमान में लगी रहती है और यही वजह है। अब ये कह रहे कि भाई ये जो बना रहे हम नया, ये जो इसमें ट्रस्ट बनाएंगे और ट्रस्ट बनाने के बाद इसमें हिंदुओं को भी रखेंगे, तो भाई एक बात बताओ, तुमने कितने मुसलमानों को राम जन्मभूमि में रखा था और कितने मुसलमानों को अयोध्या मंदिर में दे दी जगह? अरे उनको तो छोड़ो, जो आंदोलन के लिए दलित पिछड़े हिंदू लड़े उन तक को नहीं आपने जगह दी, तो आप किसको जगह देंगे? तो ये तो तानाशाही है। इसके बाद ये मुसलमानों के खिलाफ ये वक्फ बोर्ड की जमीनों का जो बिल पास करा लिया है, इसके बाद ये सिखों का नंबर है, जैनियों का नंबर है, पारसियों का, ईसाइयों का, सिखों का, और फिर हिंदुओं की तो मट्टी खराब है ही। हिंदू है कौन? दलित पिछड़ा आदिवासी है, उसको ये भिखारी बनाने पर तुले हुए हैं और ये देश का संविधान खत्म कर रहे हैं। मुझे लगता है जब से वक्फ बोर्ड जो पास हुआ है, संविधान की इन्होंने धब्जियां उड़ाई है, संविधान का गला घोटा है इन लोगों ने। आप दबाने का जिस प्रकार प्रयास कर रहे हो गरीबों को या मुसलमानों को टारगेट जिस तरीके से कर रहे हो, ये वो लोग हैं जो बिल पास कर रहे हैं जो कहते हैं मुसलमानों के लिए हम सोच रहे हैं। अरे मुसलमानों के लिए ये सोचेंगे भाजपा वाले? बिल्किस बानो का बलात्कार करने के बाद यही भाजपाई उन बलात्कारियों को बाहर निकालते हैं, ढोल ताशे बजाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं और मालाएं डालते हैं उन बलात्कारियों गले में। ये मुसलमानों का भला करेंगे? ये कभी मुसलमानों का भला नहीं कर सकते। बीजेपी के कई नेता साफ शब्दों में ये बात कह रहे हैं कि पिछड़े आज मुसलमान जो है, पासमानदा मुसलमान जो है, उनको हम जगह देंगे। अरे पासवान है, कितने पासमानदा मुसलमान है तुमने सांसद बना दिए? कितनों को सांसद बना खड़ा कर दिया? तुम मुझे बताओ, है कितने बदले लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है तुम्हारा? है मुसलमान बताओ, विधायक कितने हैं तुम्हारे? विधायक पूरे देश में जहां विधायक बता दो कितने मुसलमान विधायक? ये किसी पासमानदा आसमानदा कुछ नहीं है, ये पाखंडी है। क्या पासमानदा होगा दलित पिछड़ों का भला करेंगे? है जबकि हिंदू दलित पिछड़ों की बुरी दशा कर रखी है। क्या दलित वो मनीषा वाल्मीकि का बलात्कार करा? क्या यही तुम्हारा दलित प्रेम है? क्या दलित बच्चियों का जो रेप हो रहा है कानपुर में, लखनऊ में, लखीमपुर खीरी में और न जाने कहां कहां। अभी एक दलित लड़के को मार दिया, उसको कह दिया कि भाई ये नाला बांध के मर गया फांसी लगा के। फिर गांव के लोग इकट्ठे हुए, पूरे थाने को पेला रखे उन्होंने। आप ये कह रहे ये क्या? तो ये गृह युद्ध जैसी स्थितियां हो रही हैं। कुछ समय बाद लोग थाने के ऊपर भी कब्जे करने लगेंगे जब देश के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। और ये देश के जितने भी नेता बन रहे हैं, ये पाखंडी जो ढोंगी है, ये इसमें प्रेम, सौहार्द और अमन और चैन और शांति नहीं चाहते हैं। ये सिर्फ नफरतें बोने का काम कर रहे हैं। इस देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति हो जाएगी तो ये भागना पड़ेगा इनको। और विपक्ष भी उतना ही नाकामयाब है। भाई आंदोलन करना चाहिए था इस बिल के खिलाफ, ढंग से रोड के बाहर आना चाहिए था, रोड पे आना चाहिए था लोगों को। करोड़ों लोग हैं। अगर आज संविधान को नहीं बचाया गया तो मुझे लगता है संविधान आगे खत्म हो रहा है और मनुस्मृति लागू होगी। ये वही लोग हैं जो सर्वण लोग होकर कहते हैं हमें आरक्षण की जरूरत है, गरीबी को आधार मान के खुद आरक्षण खा जाते हैं, और जिन्हें बाबा साहब ने आरक्षण दिया उनको कहते हैं ये आरक्षण गलत है। तो ये वो लोग हैं, उन दलित पिछड़ों के साथ ये अनदेखी कर रहे हैं, उन दलित पिछड़ों का शोषण कर रहे हैं, उनके अधिकार छीन रहे हैं। और मुसलमानों का तो लोगों को डर दिखा दिखा के ये देश को बर्बाद करने पे लगे हैं। आज देशवासियों को समझना पड़ेगा। जब से ये अमेंडमेंट बिल पास हुआ है, सबसे बड़ी जो गाज गिरी है वो जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी पे गिरी है। 4 बड़े नेता अभी तक 48 घंटे के अंदर में इस्तीफा दे चुके हैं। हाँ देंगे भाई, ये तो दलाल हो गया नीतीश कुमार। इसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है, छीन हो गई। इसको यही नहीं पता देश में चल क्या रहा है, किस तरीके से अधिकार छीने जा रहे हैं, बिहार की जनता के अधिकार छीने जा रहे हैं, यहाँ पे भी दंगा कराने के काम किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को सोचना चाहिए था, मगर नहीं, उन्हें तो कुर्सी दिख रही है। और यही वजह है कि उसकी पार्टी के लोग इस्तीफा दे रहे हैं कि भाई हो क्या रहा है देश के अंदर। देश के संविधान को खत्म किया जा रहा है, लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं, लोगों को मारकाट के लिए उकसाया जा रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि आज नहीं तो कब, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया नीतीश कुमार से और थूक दिया नीतीश कुमार की पार्टी के ऊपर। नीतीश कुमार के बहुत करीबी नेता जो अंसारी जी है, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। हाँ देंगे भाई, वो क्यों नहीं देंगे जब हक और अधिकार छीन रहे हो।
मुसलमानों के हक और अधिकार चल रहे हो, चुप हो रहे हो, और जिस पार्टी को वोट देते रहे हो मुसलमान, और उस पार्टी को इतना बड़ा करा उन अंसारी जी ने भी साथ होके, उसके बावजूद भी अगर नीतीश कुमार नहीं बोलते तो इसका मतलब ये उन्होंने विरोध करा अंसारी ने कि भाई अंसारी क्या, काफी जो जदयू में लोग थे, जो बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने बाइकआउट कर दिया जदयू का, और उन्होंने कहा आने वाले चुनाव में हम इस पार्टी के साथ नहीं है, इसका बहिष्कार करते हैं। ये जन विरोधी पार्टी है जदयू, और इसका जो नेता है नीतीश कुमार, ये कहीं ना कहीं लालची है और पालतू है भाजपा का, उनके आगे दुम हिलाता है। ऐसे लोगों से सावधान रहना पड़ेगा भारत के लोगों को। ये भारतीय संविधान को खत्म कराना चाहते हैं और धज्जियां उड़ जाएंगी। जब ये संविधान खत्म हो जाएगा तो मनुस्मृति लागू हो जाएगी, तो नीतीश कुमार क्या, नीतीश की जाति वाले भी जूते खाएंगे, वो वक्त आ जाएगा। ये समय आने का बात हो रही है और नीतीश कुमार चुप है, इन्हें शर्म आनी चाहिए। कहां दलितों और पिछड़ों के अधिकार छिन रहे हैं, इधर मुसलमानों के लिए हाहाकार हो रही है वोट को लेके। तो भाई कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जिनके वोटों पे नेता बने थे, उन्हीं का हत्याएं कराने पे नीतीश कुमार लगे, उनके अधिकार होगी तो नीतीश कुमार का विरोध होना निश्चित है। नेता यहां तक कह दिया है कि जितनी सेकुलर पार्टी थी इस बिल में सब नंगे हो गए जिन्होंने। हाँ बिल्कुल, सेकुलर पार्टियों ने करा क्या भाई, रोड पे आना चाहिए था, उतरना चाहिए था, मुसलमानों को भी उतरना चाहिए था। मुसलमान भी नहीं उतरे, उनके नेता भी नहीं उतरे, आधे ज्यादा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं औलाना मौलाना भाजपा के समर्थन में। तो कौन है, मैं तो कह रहा हूं जो समाज के लोग हैं उन्हीं में दलाल पैदा कर रखे हैं भाजपा ने, और कुछ भुकमरे भी कर रखे हैं जो नारे लगाने चले जाते हैं, जिन्हें थोड़ा वो दे दो ब्रेड पकौड़ा समोसा, उसी में नारे लगाने चल देते हैं। तो ये भुखमरी का दौर भी इसलिए भाजपा ने बनाया कि किसी भी समाज के लोगों को अपने समर्थन में लाके नारे लगवा लो, 100 200 500 बांटो, नारे लगा जाएंगे कि मुसलमान देखिए इसका विरोध कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि भाई ये सही ला रहे हैं मोदी जी बिल। तो ये कौन लोग हैं, वो लोग हैं जो गरीब, जो 2 वक्त की रोटी नहीं है, उन गरीबों को लाके मुसलमान के नाम पे खड़ा कर दिया जाता है। यही दलितों का हाल है, ये पिछड़ों का, यही आदिवासियों का। यही वजह है कि भुखमरी पूरे देश में है। 100 करोड़ लोग 4 किलो चावल 4 किलो गेहूं पे इसीलिए पल रहे हैं कि भूखे नंगे रहेंगे तो इन्हें समय पे पैसा बांट दो और इन्हीं के खिलाफ इन्हीं से नारे लगवा लो। ये हालत है। कल ऐसा भी होगा कि संविधान विरोधी नारे भी इन्होंने भाजपा ने लगवाए थे, और इन्हीं लोगों से संविधान विरोधी नारे लगवा देंगे, दलितों से, पिछड़ों से, मुसलमानों से, क्योंकि गरीबी इतनी होगी, भुखमरी इतनी होगी कि पैसा बांटेंगे, वो ये नारे लगाने लगेंगे कि भाजपा के समर्थन में और संविधान खत्म करो, मनुस्मृति लागू करो। ये हालत पैदा कर देंगे। वक्फ का जो मामला है, तो वक्फ बोर्ड में घोटाले की खबर हमेशा आती रही। अमानतुल्लाह खान भी वही वक्फ बोर्ड के घोटाले में जेल में गए। देखिए, कोई भी घोटाला हो, उनका आपसी मामला है, मुसलमान है, आपसी मामला। का तो पहले भी भला नहीं हो रहा था। मेरे बात सुनो, भला क्यों नहीं हो रहा भाई, वो आपसी लड़ सकते हैं ना। जो धर्म का आदमी वो तो जान सकता है क्या है। उसके अयोध्या के जो वहां का डीएम था, कलेक्टर था, उसने कहा कि ये भाई हिंदू ही रहेगा इसमें, इसमें ट्रस्ट में, अयोध्या वाले में अयोध्या के फैसले जो हिंदू ही लेंगे, दूसरा कोई नहीं लेगा। तो हिंदू कौन थे, सिर्फ ब्राह्मण हिंदू है, इसके अलावा कोई हिंदू नहीं है। जिन्होंने इन राम मंदिर आंदोलन को आगे अग्रणी भूमिका निभाई, उनकी कोई पूछ नहीं है। उनमें से एक साक्षी महाराज है जो वो भी धर की ठोकरें खा रहे हैं। तो ये हालत है कि उन पिछड़ों को कुछ नहीं मिला, और ये अगले जो हैं, जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वो हिंदू राष्ट्र नहीं, ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जिसमें दलितों और पिछड़ों का हमेशा शोषण होगा, उनकी बहन बेटियों को नोचा और खरोचा जाएगा। उसका जीता जागता सबूत है कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पिंकी लोधी का बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई। ये पिछड़े समाज की लड़की थी और आज तक उसको न्याय नहीं मिला। तो उन्हें मर जाना चाहिए, जो भाजपा के लिए दलाली कर रहे उस समाज के लोग हैं, जो पिछड़े समाज के होके भी भाजपा के लिए नारे लगा रहे हैं और हमारे समाज की बहन बेटियों के नारे तोड़वा रहे हैं, उनका फांसी पर उनका हत्या करा रहे हैं उन्हें पाखंडियों से। तो इन्हें बेशर्मों को डूब मरना चाहिए। आज भी वक्त है, जाग जाओ पिछड़े समाज के नेताओं, अन्यथा देश का संविधान खत्म होगा और तुम्हारी बहन बेटियां सरेआम निर्वस्त्र कर दौड़ाई और पीटी जाएंगी, उनके रेप बलात्कार होंगे और तुम वहीं कुत्ते की तरह दुम हिलाते रहना। ये तुझ के नेताओं ने संविधान को खत्म करने की एक मुहिम चला दी सिर्फ चाटने के चक्कर में। ये सारे के सारे लोभी और लालची हैं। अगर राष्ट्र के लिए, समाज के लिए एकजुट नहीं हुए आज, तो ये संविधान अगर खत्म हो गया तो बुरी स्थितियां होने वाली है। मनुस्मृति लागू होने के बाद जिंदगी बिल्कुल जानवर जैसी हो जाएगी। जिंदाबाद।